हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना छोटा सा पॉइंट, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई। ठीक है, क्या देखेंगे हम? शिफ्ट इन सप्लाई। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, और अब हम क्या देखेंगे? शिफ्ट इन सप्लाई। ठीक है, एक मिनट। ओके, अब ध्यान से देखो, रीजन क्या होते हैं डिक्रीज इन सप्लाई के? शिफ्ट इन सप्लाई में दो चीजें होती है, डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, क्या क्या होता है? डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। अब इसके कुछ पॉइंट गिवन है हमें, जैसे कि देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, एक मिनट, ये रहा। रीजन फर्स्ट है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ गए। यूज ऑफ ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तब होगा हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, राइज इन एक्साइज ड्यूटी, फॉल इन सब्सिडी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, मतलब फर्म कम हो गए मार्केट के अंदर। चेंज इन गोल ऑफ प्रोड्यूसर फ्रॉम सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इरोजन ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्रमोटिंग अ कट इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बच्चों ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हमारी सप्लाई क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब ये हमने पढ़ लिए पॉइंट हमारे। अब जिसको ये इन पॉइंट्स पे दिक्कत आ रही है वो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई जाके पढ़ लो पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के अंदर ये सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, वो पढ़ के यहां पर आओ, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। देखो, वाई ओ एक्स, एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई पड़ी थी, वहां पर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, वहां पर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, बट यहां पर हमारा प्राइस चेंज नहीं होगा। प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर जब सप्लाई को इफेक्ट करते हैं तब हमारी डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई होती है, मतलब शिफ्ट होती है सप्लाई हमारी। ठीक है, जैसे ये देखो ध्यान से, शेप्स पे गए, एक लाइन ली, ये है हमारा प्राइस। ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइस? मैं यहां ले रहा हूं, ये मैंने ले लिया प्राइस। ठीक है, यहां पर प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस एज इट इज रहेगा। ये है हमारा P0। ठीक है, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखना, आई एम गोइंग टू चेंज द पेन, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, अब मैं बना रहा हूं क्या? ओल्ड सप्लाई। ओल्ड सप्लाई बनाऊंगा ना मैं, वो बनाऊंगा रेड रेड पेन से। ठीक है, जो ओल्ड सप्लाई हमारी बनेगी वो बनाऊंगा मैं रेड पेन से। तो बच्चों ध्यान से देखना, सप्लाई का ओरिजिन से बनता है, याद रखना। तो ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया अपना ओल्ड सप्लाई कर। ठीक है, ये मेरा हो गया ओल्ड सप्लाई कर भैया, कोई दिक्कत नहीं हमको यहां पर। अब यहां पर एस लिख लो, यहां पर भी एस लिख लो। ठीक है, और जहां पर ये पॉइंट यहां पर मीट हो रहा है ना, ये हमारी हो जाएगी ओल्ड क्वांटिटी। तो यहां से आप स्केल से करना, मैं हैंड फ्री कर रहा हूं, आपको स्केल से ही करना है वो। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? Q0। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा Q0। ओके, यहां पर हमारा प्राइस आएगा, यहां पर हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब बच्चों हो क्या रहा है? अब हमारी सप्लाई डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमारी सप्लाई क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज में क्या करेंगे? देखो ध्यान से, एक लाइन हम और बनाते हैं, एक लाइन यहां से हम और बनाते हैं, ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, चलो अब एक काम करो, इधर से मैंने ये मिटा दिया। ठीक है, ये है हमारा, ओ तेरी, हाँ, ये रहा हमारा ओल्ड सप्लाई कर S0 S0, ये रहा हमारा न्यू सप्लाई कर S1 और S1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हमारी हो गई क्या? ओल्ड क्वांटिटी। ये हमारी हो गई न्यू क्वांटिटी। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने इंक्रीज इन सप्लाई मेरे माइंड में चल रहा था। ठीक है, मेरे माइंड में चल रहा था इंक्रीज इन सप्लाई, बट हम बना रहे हैं डिक्रीज इन सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये हमारी सप्लाई कर्व है जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है। कब, कहां शिफ्ट हुई है हमारी सप्लाई कर्व? वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है। देखो इस साइड, ये हो गई हमारी इधर से इधर शिफ्ट। ये रहा हमारा ए पॉइंट और ये रहा हमारा बी पॉइंट। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये हमारी सप्लाई हुई है डिक्रीज, इसको हम बोलेंगे क्या, डिक्रीज इन सप्लाई। अब भैया एक बार तो और कर दो, इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा दो हमको, तो चलो दिखा देते हैं। देखो ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। इनिशियली एट प्राइस P0, P0 प्राइस पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी Q0, कोई दिक्कत नहीं है। एट सप्लाई कर्व SS, तो जो SS होता है वो हमारा हो गया सप्लाई कर्व। विथ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व फ्रॉम SS टू S1 S', सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हुआ कहां से, SS से S1 और S1 पर। S0 मान लो या SS मान लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो इसको SS मान लो, चाहे S0 मान लो, ठीक है, वहां पर चेंज कर लेना। अब देखो ध्यान से, चलो SS कर लो, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कर लो। SS सप्लाई कर्व हो गया, ये शिफ्ट कहां हो गया, S1 S1 सप्लाई कर्व पर, A पॉइंट से B पॉइंट पर। देखो वही लिखा हुआ है यहां पर, देखना ध्यान से। देखो ये सेम फ्रॉम Q0 टू Q1 विद नो चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज नहीं होगा, याद रखना। शिफ्ट इन सप्लाई में प्राइस चेंज नहीं होगा। दिस शिफ्ट फ्रॉम SS टू S1 नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, और जो हमारी SS से S1 सप्लाई कर्व पर शिफ्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, अब ये सारी बातें तो भैया क्लियर है हमको। अब एक बार इसका हमें ग्राफ, सॉरी शेड्यूल बना के दिखा दो। तो चलो बच्चों उसका शेड्यूल देख लेते हैं हम। अरे कहां चला गया, आ जाओ इधर, यही देख लो। देखो यहां पर लिखो PX, यहां पर लिखो SX। क्या कह रहे हो, प्राइस ऊपर रीच होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्राइस जो है वो रहेगा, लेट सपोज 10 रुपए है तो 10 का 10 ही रहेगा। क्वांटिटी कम होती जाएगी, 100 यूनिट होगी, फिर 70 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। ठीक है, ये कब होगा, डिक्रीज इन सप्लाई वाले केस में। अब बच्चों इसका अपोजिट केस देख लो, कौन सा वाला, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है क्या, इंक्रीज इन सप्लाई। देखो ये रहा हमारे यहां पर इंक्रीज इन सप्लाई। अब हमारी सप्लाई इंक्रीज कब होगी, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो फर्स्ट इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अदर रिलेटेड गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो गए, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करेंगे तब भी सप्लाई बढ़ेगी। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फॉल इन एक्साइज ड्यूटीज, राइज इन सब्सिडीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ फर्म बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी ना। चेंज इन गोल ऑफ प्रोड्यूसर फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हमको सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देना, मतलब सेल्स ज्यादा करनी है, प्रॉफिट पे इतना फोकस नहीं करना, तो भी हमारी सप्लाई बढ़ेगी। नेक्स्ट इज व्हाट, इंप्रूवमेंट इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस प्रमोटिंग हायर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है वो हायर रखनी है, तो उसमें क्या होगा, हमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान नाल देखो, शिफ्ट इन सप्लाई वाला केस क्या हो, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। स्टेप्स पे गए, यहां पर आ गए भैया, वो तो सेम ही बताओगे आप, प्राइस वाला सिस्टम तो बस, प्राइस चेंज नहीं होगा। शिफ्ट इन सप्लाई में प्राइस चेंज नहीं होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से हमारा इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया P0, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यहां पर लिखेंगे हम प्राइस, ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट। थोड़ा खुले में आते हैं, यहां पर लिखेंगे हम अपनी क्वांटिटी। ठीक है, ओके। अब सप्लाई क्या होगी, शिफ्ट हो रही है, तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया ओल्ड सप्लाई। थोड़ा सा कर्व यार हल्का सा बिगड़ गया, देख लेना तुम। ठीक है, वैसे ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हमारा शिफ्ट, ये हमारा हो गया ओल्ड सप्लाई SS, और यहां पर ये हो गई हमारी ओल्ड क्वांटिटी। इसको मैं क्या बोलूं, Q0 बोल लूं, बिल्कुल बोल लो भैया। अब सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई सप्लाई। ठीक है, अब सप्लाई को बच्चों इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स टेक प्रॉपर स्केल। ओके, ये हमने प्रॉपर स्केल से अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, चलो ये S1 हो गया और ये S1, ये इसके थोड़ा तरीके से बनाना। ठीक है, तो यहां पर हमारी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ये था हमारा A पॉइंट, अब ये हो गया हमारा क्या, B पॉइंट। यहां पर हमारी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, अब देखो यहां पर न्यू क्वांटिटी हमारी देखते हैं क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी Q1। ठीक है, चलो अब बच्चों ध्यान से देखो एक चीज,
प्राइस चेंज नहीं हो रहा। शिफ्ट इन सप्लाई में यही तुम्हें फोकस रखना है कि प्राइस चेंज नहीं होना, प्राइस तो सेम ही है। अदर फैक्टर है ना जो प्राइस के अलावा डिटरमिनेंट्स है बाकी के सारे, उनकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, ये पूरे इस पे शिफ्ट हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में प्राइस इंक्लूड है, बट यहां पर प्राइस का इन्वॉल्वमेंट जीरो है। क्यों जीरो है भैया, देख लो शेड्यूल देखो इसका, पीएक्स एसएक्स, एसएक्स इज सप्लाई, कहीं और लेके मत जाना। प्राइस 10 10 10 10 10, ठीक है। सप्लाई 100 यूनिट्स, फिर और बढ़ी 1000 यूनिट्स हो गई, फिर 1200 यूनिट्स हो गई, फिर 1400 यूनिट्स हो गई, फिर 1500 यूनिट्स हो गई। ये हमारे सप्लाई का क्या है, शेड्यूल है। प्राइस सेम है, सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इस कर्व को एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत सिंपल है बच्चों। कर्व को देखो, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ कराया ना, उसको तुमने ड्रॉ कर लिया होगा, उसको साथ में रख लो, फिर इसको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको रीड करेंगे। देखो, इनिशियली एट P0 क्वांटिटी सप्लाइड इज Q0, P0 पे क्वांटिटी सप्लाइड Q0 थी एट सप्लाई कर Q0 at the supply curve SS with the shift in supply curve from SS to S1 S'। सप्लाई कर्व शिफ्ट कहां हो रहा है, SS से लेकर S1 S1 पर शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम Q0 टू Q1 विद नो चेंज इन प्राइस, सप्लाई शिफ्ट हो रही है Q0 से Q1 पर, बट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। दिस शिफ्ट फ्रॉम SS टू S1 S1 इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और ये जो हमारी शिफ्ट हुई है ना, दिस शिफ्ट फ्रॉम SS टू S1 S1 इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और ये शिफ्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो बच्चों ये थी हमारी सिंपल सी वीडियो। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हमारा कब होगा, सिंपल।